आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों। सदर तहरीक मुस्लिम शबान जनाब मुश्ताक मलिक की सदारत में जैक तेलंगाना व एपी इत्तेहाद मिल्लत रियासती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के कायदीन, उलमा, मशाइखीन और दिगर ने शिरकत की। इसमें 4 करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज 3 मार्च बरोज़ इतवार मेहदीपट्टनम के शादी खाने में जॉइंट एक्शन कमेटी की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्तलिफ अज़ला के डेलीगेट्स भी आए, यहाँ के उलमा मशाइखीन भी आए, जिसमें 4 करारदादें पास की। नंबर 1, मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत क्लियर स्टैंड इस राउंड टेबल स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में लिया गया है कि कोई भी अदालत अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलीजियस राइट हमको दिए गए हैं उसको वायलेट करते हुए किसी भी मस्जिद के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे मित्रा हो, चाहे कुछ और हो, मुसलमान उसको रिजेक्ट करेंगे। बाबरी मस्जिद के जैसा मुसलमान अदालतों के ऐसे फ़ैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे। इसमें लॉजिक ये है कि पार्लियामेंट ने 1991 वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया था। बाबरी मस्जिद के मुकदमे में 5 सुप्रीम कोर्ट के जज, एपेक्स कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन की रूह करार दिया था, इज़ अ लाइफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, मट्ठी धूल जो भी है, वो अगर नहीं मानते हैं तो फिर मुसलमान भी पाबंद नहीं हैं कि आपके ऐसे फैसलों को माने जहां 200 साल, 400 साल, 600 साल से नमाज हो रही है। मस्जिद होती है। बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई और बाबरी मस्जिद का केस नहीं होने देंगे और मुसलमान इसको नहीं मानेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उत्तराखंड में एक साथ सिविल कोड जो नाफिज किया गया है वो उत्तराखंड के एक साथ सिविल कोड की, और फिर आसाम में मुस्लिम मैरिज एक्ट को जो एबॉलिश किया गया है उसकी स्ट्रांगली हम कंडम करते हैं। और कोई भी अगर स्टेट यूसीसी लाता है या लाना ज़रूरी समझता है तो यूसीसी ला ले, लेकिन मुसलमानों को उसमें एग्जम्पशन मिलना चाहिए, जिस तरह आदिवासियों को एग्जम्पशन उत्तराखंड में दिया गया और नॉर्थ ईस्ट में भी समझिए जो एग्जम्पशन है। तो ये है कि अगर पहली चीज़ तो यूसीसी पूरे कंट्री के लिए मुनासिब नहीं है। ये मुल्क डाइवर्सिटी पर और डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट कल्चर पर चलता है और इस मुल्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है। तो ये दूसरा समझिए रेजोल्यूशन आया। तीसरा रेजोल्यूशन मदारिस पर जो हमले किए जा रहे हैं, शरीयत पर जो हमले किए जा रहे हैं, उस पर भी हमने स्ट्रांगली कंडम किया है इन हमलों को। और सैफरानिक फोर्सेस जिस तरह समझिए कि सिलेबस ला रहे हैं, सूर्य नमस्कार करा रहे हैं और गीता को कंपलसरी कर रहे हैं, दरअसल एजुकेशन को रिलीजन से जोड़ना इट्स अ वेरी डेंजर। एक सेकुलर स्टेट में एजुकेशन को रिलीजन से नहीं जोड़ा जा सकता। एक स्कूल में मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियन भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, आदिवासी भी पढ़ते हैं, जाट पढ़ते हैं, फलां पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो आप रिलीजन से नहीं जोड़ सकते। तो ये जो एजुकेशन को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदुत्व बनाने के लिए रिलीजन से जोड़ रही है, इसको हमने स्ट्रांगली कंडम किया। लास्ट एंड फाइनल चीज़, मुसलमानों का एक यूनाइटेड फोरम इस कॉन्फ्रेंस में बना है। इसका नाम है मुत्तहदा महाज तेलंगाना, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, मंडल लेवल से लेकर स्टेट हेडक्वार्टर तक बनेगा। इसमें तमाम का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। हर छोटी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का इसमें रिप्रेजेंटेशन रहेगा
और उम्मत के तमाम फैसले मशवरे से किए जाएंगे और सबसे बात करके किए जाएंगे। कोई एक अलग लाइन पे जा रहा, कोई एक अलग लाइन पे जा रहा, ऐसा नहीं होगा। यूनानिमस और यूनाइटेड फैसलों के लिए मुत्तहदा महाज तेलंगाना बनाया गया। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।